आज यानी 6 जून को बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुनील दत्त का जन्मदिन है। वो एक ऐसे अभिनेता थे जो हर किरदार में अपने आप को ऐसे ढाल देते थे मानो वो उन्हीं के लिए बना हो। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनसे शायद आप वाकिफ न हो। संजय दत्त का जीवन जितने ऐशो आराम में बीता, उतना ही उनके पिता सुनील दत्त का जीवन तकलीफों भरा रहा। उथल पुथल भरे शुरुआती जीवन की रेखाएं हाथ में लिए पश्चिम पंजाब के खुर्द गांव के एक घर में सुनील यानी बलराज दत्त का जन्म हुआ। इस गांव में जन्मे बलराज के पिता गांव के रसूखदार जमींदार थे। नाम था रघुनाथ दत्त। गांव में लोग उन्हें दीवान साहब के नाम से पुकारते थे। बड़े दिल वाले दीवान साहब। लंबे चौड़े कदकाठी वाले रघुनाथ अक्सर सुबह अपने कर्मचारियों से बात करने और अपनी जमीन को देखने के लिए घर से निकल जाते थे। तमाम बैठकी भरे दिन के बाद रघुनाथ घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते, लेकिन ऐसे ही एक दिन घर से निकले रघुनाथ फिर कभी घर नहीं लौटे। ये वो दौर था जब सुनील यानी बलराज महज 5 साल के थे। बताते हैं कि उस दिन घर के बाहर खेल रहे बलराज और उनकी छोटी बहन रानी ने अचानक अपनी दादी के चीखने की आवाज सुनी। ऐसे में जब तक लोग आने वाली चीख की तरफ भागते, तब तक सामने से दादी तेजी से भागती हुई बलराज के पास आ गई। उन्होंने फटाफट नन्हे बलराज को एक तांगे में बिठाया और उनसे बस इतना ही बताया कि उनके पिता को कुछ हो गया है, उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा भला ही क्या कुछ समझेगा। हाँ, बस इतना समझ रहा था कि उसकी दादी बदहवास होकर रोए जा रही थी। इसी बीच गांव की एक चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। पास जाने के बाद समझ आया कि भीड़ किसी आदमी को घेरे हुए है जो जमीन पर निस्तेज पड़ा हुआ है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ दत्त यानी सुनील दत्त के पिता दीवान साहब थे। सुनील दत्त ने जब भी इस याद को किसी से साझा किया तो उन्होंने कहा, मैं दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। लोग मेरे पिता को उठाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पिता जैसे एक कभी न खुलने वाली गहरी नींद में जा चुके थे। वहीं इस हादसे के साथ ही मेरा बचपन भी उसी वक्त दम तोड़ चुका था। उनका कहना था कि मुझे ये तो याद है कि पिता की मृत्यु के बाद मैंने उन्हें मुखाग्नि दी, लेकिन उनका चेहरा नहीं याद। ना ही हमारे पास उनकी कोई तस्वीर थी कि मैं उन्हें बाद में देख सकूं या उनकी एक तस्वीर के सहारे उन्हें याद कर सकूं। सुनील दत्त को उस रोज अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाने का मलाल भी जीवन भर रहा। एक जमींदार का राजकुमार जैसा बेटा पिता के चले जाने के बाद घर का जिम्मेदार बेटा बन चुका था। तमाम जिम्मेदारियों के बीच बलराज के जीवन में अभी मुश्किलें आना बाकी थी। 1947 में देश विभाजन जैसी एक बर्बादी ने हर तरफ उत्पात मचा दिया था। इस दौरान बलराज का गांव खुर्द पाकिस्तान के हिस्से चला गया। फिर जैसे तैसे करके बलराज के पिता के एक सबसे खास दोस्त याकूब ने बलराज और उनके परिवार की जान बचाई और उन्हीं की मदद से वो भारत आ पाए। विभाजन के बाद बलराज ने अपने परिवार को शरणार्थी कैंप ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया। महीनों बीतने के बाद उन्हें अपना परिवार अंबाला में मिला। इस समय तक बलराज अपनी पुश्तैनी संपत्ति खो चुके थे। तंगहाली के दौर में बलराज और उनका परिवार शरणार्थी कैंप में ही अपने दिन बिताने लगा। विभाजन से मिली चोट की वजह से ही दत्त साहब ताउम्र खुद को रिफ्यूजी बताते रहे। जैसे तैसे हालत सुधरी और एक समय बाद बलराज पढ़ाई करने के लिए मुंबई आ गए, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने मुंबई की बसों में कंडक्टर की नौकरी की। अपने अभिनय और आवाज से दत्त साहब लोगों का दिल जीत लिया करते थे। अपनी आवाज के बलबूते ही अपने कॉलेज में प्ले के दौरान उन्हें रेडियो में आरजे की नौकरी मिली। इस नौकरी में उन्हें 25 रुपए तनख्वाह मिलती थी। आपको बता दें कि रेडियो में एक इंटरव्यू के दौरान ही उनकी मुलाकात नरगिस से हुई थी, जो बाद में उनकी हमसफर बनी। सुनील दत्त के जीवन में तमाम मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने मजबूती से सबका सामना किया।
वैसे हर सफल इंसान के पीछे उसकी जिंदगी के संघर्ष की एक अनसुनी कहानी छिपी होती है। ऐसा ही कुछ दत्त साहब के साथ भी हुआ। खैर, उनकी संघर्ष की कहानी तो 5 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है जो आज भी करोड़ों लोग उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद।